नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वार्ता में। तो हम लोग भक्ति काल के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न क्या है कि कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था। क्या है प्रश्न? कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था। तो किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास या रैदास। तो आप सभी को पता है कि कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने किया था। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत थे, यानी कि इनमें से निर्गुण संत कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई। तो इनमें से निर्गुण संत जो हैं वो कबीरदास होंगे। तुलसीदास राम भक्ति से संबंधित है, सूरदास कृष्ण भक्ति से संबंधित है और मीराबाई भी कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष में आती हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। ज्ञानाश्रयी शाखा माने क्या होगा यहाँ पर? ज्ञानाश्रयी शाखा का मतलब क्या होगा कि संत काव्य धारा। क्या? संत काव्य धारा। ठीक, तो समझ में आया होगा कि संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा से यहाँ कौन संबंधित है? मीराबाई कृष्ण भक्ति से, सूरदास कृष्ण भक्ति से, तुलसीदास राम भक्ति से। तो यहाँ पर निर्गुण संत कौन हो जाएंगे? ये ज्ञानाश्रयी शाखा से कबीरदास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, सूरदास या मलूकदास। तो किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो बताइए नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नामदेव। तो नामदेव का। अगला प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? बताइए, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के, रामानंद के या मध्वाचार्य के। तो अपने गुरु के चरणों के नीचे पड़े थे। क्यों पड़े थे? क्योंकि उनको जो है गुरु बनाना था। किसको बनाना था? रामानंद को। ठीक है, तो रामानंद के। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। कौन नहीं पूछा गया है? मलूकदास हैं, धर्मदास हैं, रैदास भी हैं, परमानंद दास। परमानंद दास नहीं है। ये परमानंद दास किस में आते हैं? अष्टछाप में आते हैं, कृष्ण भक्त में आते हैं। ठीक है, अगला है, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? तिरजा ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तिरजा टीका किसकी है? पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास या पलटू साहब। तो किसकी है? ये है पूरन दास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम चंदन तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। तो यह जो है क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी से ही संबंधित है, लिया गया है। ठीक है, तो नानक देव, कबीर, रैदास और दादू दयाल। तो यहाँ पर आपके रैदास सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, ज्ञान, प्रेम या समाज सुधार। तो कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। अगला है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। ऑप्शन बी है
मंदिर मस्जिद या राम रमैया। ऑप्शन सी ब्रह्म जीव माया स्त्री। अगला है रूप दाम्पत्य प्रेम या ठगिनी। तो क्या है, आलोचक सुधारक और प्रदर्शक के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है, तो उन्होंने ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेतावनी भी दी है, कुसंग से दूर रहने का बताया है, माया कनक कामनी कपट, इन सभी विषयों का उल्लेख किया है। अगला है, किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ये किसका कथन है, बताइए। किस आलोचक समालोचक का कथन है, तो ये कथन आपका किसका है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये कथन किसका हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है, बताइए। क्या, मन मेरा सुई तन मेरा धागा किसकी है, कबीर, नानक, नामदेव या दादू, बताइए किसकी है। तो ये है किसकी, नामदेव की। किसकी पंक्ति है, नामदेव की। ठीक है, आगे चलते हैं। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहान सुनन को दुई करी थापे यक निमार यक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, कौन है रचयिता, बताइए। कबीर, अमीर खुसरो, रैदास या गुरु नानक। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, कबीर। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं, 35, 30, 45 और 40। देखिए रैदास के जो पद हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में ही संकलित मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत अधिक कोई स्वतंत्र रूप रचना के रूप में नहीं मिलते हैं, पद मिलते हैं केवल, फुटकल पद, ठीक है। और वो भी किसमें संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में। कितने पद संकलित हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार, बताइए। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार 40 पद संकलित हैं। कितने संकलित हैं, 40। अगला, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज में लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है, बताएं क्या आशय है। प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है, बिल्कुल गलत। प्रत्यक्ष ज्ञान को पुस्तकों में लिखा जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, या स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, किताबों में पढ़ने की अपेक्षा वही चीज़ अगर हमने अनुभव की है तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें मतलब कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या माता प्रसाद गुप्त, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए क्या है, उनके जन्म स्थान को सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी। दादू दयाल का कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, ठीक। तो पहले का चौथा, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, ये वाला सही हो जाएगा। धर्मदास तीसरा और सुंदरदास दूसरा। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, तन नाम पुन नाम तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारी कैसे जीवही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मूसी मूसी का भावार्थ क्या है, क्या है मूसी मूस का ये भावार्थ, भावार्थ ही नहीं, ठीक। तो मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, ये भी गलत हो जाएगा। किसी का गुण कथन करते हुए रोना, ये भी गलत, यानी कि पहला और दूसरा सही होगा। देखें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीर, नामदेव, रैदास, मलूकदास। तो किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हो जाएंगी आपकी नामदेव की। ठीक है। अगला, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ ये पूछा जा रहा है। काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से या उज्जैन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंढरपुर से। संत साधना का साहित्यिक प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? साहित्यिक प्रारंभ, आप इस पर फोकस करिए। संत साधना या निर्गुण भक्ति का नहीं पूछा है, निर्गुण भक्ति के साहित्यिक रूप का पूछा है, जो कि पंढरपुर से। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद सागर, रैदास, रविदास या रामानंद। तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है, क्या आशय है? जिसमें कूटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो यहाँ पर क्या है? सदुक्कड़ी भाषा इसमें से ही होगा, अनेक प्रांतीय बोलियों के शब्दों का मिश्रण। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंख खड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। पंक्ति के का संबंध निम्न में से किससे है? अर्थात किससे है? वैष्णव से, सूफी से, बौद्ध से और ईसाई से। तो यहाँ पर ये किसी से नहीं है। ठीक, क्योंकि ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। किसकी है? और कबीर किसमें आते हैं? न वैष्णव में, न सूफी में, न संत में, न बौद्ध में, न ईसाई में। किसमें आते हैं? संत काव्य में। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ई बना लीजिए, संत काव्य, ये हो जाएगा सही। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रैदास किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? मलूकदास, हरिदास, लालदास, मीराबाई। तो मीराबाई के। अगला है, अंगवधु की रचना है, यानी किसकी रचना है? गरीबदास, मिस्कीन दास, मलूक दास या दादू दयाल। तो किसकी रचना है बताइए? ये किसकी है? दादू दयाल की। कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर, भक्ति भावना पर। भक्ति भावना पर, सूफियों की यौगिक साधना पर। तो निर्गुणिया संतों की काव्य साधना सर्वाधिक किस पर आधारित दिखती है? तो नाथों पर आधारित दिखती है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला प्रश्न, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? किसके कहने पर? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या शेख फिदा हुसैन। तो किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पर। ठीक है। अगला देखिए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर नगेन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ये बहुत चर्चित कथन है, इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न क्या है? तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। कबीर, रैदास, सूरदास या तुलसीदास। यह किसने कहा है बताइए? तो यह कथन भी किसका है? कबीरदास का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है, क्या है? विशेषता नहीं है किसकी? संत काव्य की। इस पर फोकस करना है, उसे छांटना है। बाह्य आडंबरों का खंडन, यह भी संत काव्य में है। गुरु को के महत्व का प्रतिपादन किया गया है।
सगुण ईश्वर की उपासना, यही आपका सही होगा, क्योंकि निर्गुण में या संत काव्यों में ज्ञानाश्रयी शाखा में सगुण ईश्वर की उपासना नहीं की गई है, जात पात का विरोध भी किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोधी, बहादुर शाह जफर। अभी एक पीछे प्रश्न आया था कि किसके कहने पर कबीर को डुबाया था, तो किसने? सिकंदर लोधी ने। तो किसके समकालीन हो जाएंगे? सिकंदर लोधी के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या रैदास। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है, बताइए? तो यहाँ पर हो जाएंगे मलूकदास। ठीक, कबीरदास भी हैं, नरहरिदास भी हैं, नरहरियानंद और रैदास भी। ठीक। अगला है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? काशी, बनारस, मगहर या इलाहाबाद। तो कहाँ हुई थी? काशी में जन्म हुआ, और मगहर, काशी के पास ही है मगहर, मगहर में इनकी मृत्यु हुई। अगला है, संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने दिया है। किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है या किसने कहा है? ठीक है, गुरु नानक, कबीर, रैदास या दादू। बहुत चर्चित पंक्ति है, और कबीर। ठीक है, किसकी है? कबीर। अगला है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मलूकदास। क्या है पूरा पद? क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो कौन कह गया? दास मलूका, अर्थात मलूकदास। अगली पंक्ति है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब या संत साहेब। तो सबसे पहले बाबरी पंथ की प्रवर्तक कौन आएंगी? तो कौन आएंगी? बाबरी साहिबा, बाबरी साहिबा। ठीक, ये क्या है? प्रवर्तक। और पलटू साहब जो है इस पंथ से संबंधित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? पलटू साहब। अगला है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? अभी आ चुका है पीछे प्रश्न। ठीक है, और मैंने पहले या दूसरा प्रश्न था जिसमें बताया था। तो किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि बिल्कुल नहीं, नाथपंथी इनको बिल्कुल नहीं, भक्त कवि बिल्कुल नहीं, संत कवि। क्या? संत कवि। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। कौन सा? डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। तो बताइए, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो किसकी है? मलूकदास की है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, कितने भागों में है? बताइए, कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो यह 3 भागों में है। कौन कौन से भाग आते हैं? साखी, अगला आता है शबद, और अगला आता है रामायणी। ठीक, साखी, शबद, रामायणी। चलें, अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो त्रिकुटी, राजदंत, वक्र नाली या शंखिनी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, वक्र नाली। ठीक है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए, जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो गुरु नानक का समय देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, कबीरदास का समय कितना है? दादू दयाल का समय कितना है? और मलूकदास का समय कितना है? तो गुरु नानक 1469 ईस्वी, 1398 में कबीरदास, 1544 में दादू दयाल, और 1574 में आपके आएंगे मलूकदास। तो देखिए, सबसे पहले कौन है? कबीरदास। तो सबसे पहले कबीरदास।
उसके बाद कौन आएंगे? गुरु नानक, गुरु नानक। उसके बाद कौन आएंगे? दादू दयाल। तो कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल ये, और मलूक दास। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संबंगी रचना किसकी है? दादू दयाल, पीपा, रैदास और रज्जब। तो संबंगी किसकी है? रज्जब की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बिल्कुल, देखिए, बीजक कबीर, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, बल्कि यही सही हो गया, पहले का दूसरा यही है। अखरावत किसकी है? जायसी की है। भक्तमाल किसकी है? तो नाभादास की है। श्याम सगाई किसकी है? तो नंददास की है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो गया। अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जाब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो ये किसको मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं। ठीक, और शेख तकी के कहने पर ही जो है सिकंदर लोधी ने कबीर दास को क्या किया था? डुबवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब बया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? बताइए। तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल या कबीर दास। तो यहाँ भी आपका सही हो जाएगा कबीर दास। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? पीछे भी प्रश्न आ चुका है, यहाँ भी देखिए। ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, गलत। ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, गलत। राजस्थान पंजाबी मिली खड़ी बोली, या 5 भाषाओं का मिश्रण वाली, ये भी गलत। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जब आप सदुक्कड़ी के विषय में और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे तो मूलतः जो है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली के रूप में कबीर की सदुक्कड़ी भाषा जानी जाती है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है? तो देखिए, सबसे पहले किसका अभी बताया कि 1398 ईस्वी। रैदास का समय 10 वर्ष पीछे आएगा, यानी 1388 ईस्वी। धर्मदास का समय आएगा, और दादू दयाल का समय आ जाएगा यहाँ पर 1544 ईस्वी। और धर्मदास का समय आ जाता है 1400 से 1500 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या है, किसका समय सबसे पहले है? तो सबसे पहले रैदास का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।